मौजूद है मैसी नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 में, जहां से शिल्पी जी इस पर इलेक्शन लड़ रही है। जानने की कोशिश करेंगे सर से क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा आप लोगों का। देखिए, पहले तो 9 नंबर वार्ड के सभी जनतागण को हमारा प्रणाम। 2001 से 2 टर्म, एक टर्म हमारे चाचा थे, पिताजी, बड़े पिताजी, उसके बाद हमारी पत्नी हुई। मिर्जापुर पंचायत 3 नंबर के नाम से आता था। काफ़ी हम लोग मेहनत किए, जनता का सहयोग किए। 2 बार हुए। उसके बाद नगर पंचायत हो गया। नगर पंचायत में एक बार थे लाल बाबू गुप्ता, वो हुए, कोई विकास उकास हुआ नहीं। उसके बाद 2 बार पार्षद हुए, सुबोध ठाकुर, रेणु देवी। नल जल एक सरकार का निश्चित योजना था, ये सपना था, नल जल। तो नल जल के नाम पर अगर आप इस वार्ड में घूमिएगा तो नहीं नल है, न कहीं जल है, न कहीं कल है। लोग त्राहिमाम है। पैसा का, सरकारी पैसा का एक समझिए तो सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया गया। हाँ, खुलेआम लूट। नाला नहीं है, नाला के नाम पर मोड़ी बन गया। जो हमारे उससे अच्छा हम लोग के घर में नाला होता है, उतना चौड़ा होता है, उससे अच्छा होता है। कहीं कोई सफाई टफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। डोर टू डोर में भी लूट मार हुआ है। ठीक है, हाँ, डस्टबिन ये सब देने में। लेबर को भी आप पैसा अगर नहीं दे रहे हैं, जो साफ करता है वो कहाँ साफ करेगा आपका। और हर एक वार्ड में जाइए तो हर एक वार्ड मेंबर के पास लगता है कम से कम 4 लेबर उनके घर में लगता है। उनका पैखाना, उनका गाय धोना, उनका कपड़ा साफ करना, उनका घर बहारना, ये लगा हुआ है। आप जहां जाइए अभी आपको हर जगह कचरा। हम लोग का है, मंदिर है, वहां भी कचरा होना चाहिए क्या। बच्चे का हगीज, कुत्ता जो है उसको घिसिया रहा है, रैपर, हाँ, वो सब टाइप का है। क्या क्या आपको कहा जाए, कमी तो बहुत है। अब इस कमी को उपाय करने के लिए स्ट्रीट लाइट भी देखें। स्ट्रीट लाइट पर आइए। तो स्ट्रीट लाइट तो आप कहीं पोल पर देख लीजिए कि कोई बढ़ रहा है तो कोई नहीं बढ़ रहा है। इस सब में देखिए घटिया क्वालिटी का हर पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाया गया। अब आइए यहाँ बिजनेस अनुदान, पीएम, हाँ, प्रधानमंत्री आवास में ये क्या है, अनुदान राशि। सरकार आपको क्या दे रही है, 2 लाख रुपए अनुदान। और उसमें हमारा अनुदान क्या है, तो 50,000 हमको दे दीजिए, पहले दे दीजिए। उसके बाद में कब तक मिलेगा आपको, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आप हमको 6 साल में दे रहे हैं 2,000 5,000 करके, तो उसको हम खा जाएंगे कि घर बनाएंगे, खा जाएंगे उसको। तो मेरा क्या दोष है उसमें, जनता को उसमें क्या दोष है। एक पिलर भी नहीं करेगा। लोग सामान अपना गहना गुड़िया बंधक रख रख के इस मेरे वार्ड में पैसा दिया गया है, जो पैसा का आज तक न दिए हैं वो, न किसी को मकान दिए हैं। अब आइए कि चुनाव हो रहा है, अब जनता समझे कि किस बेस पर किसी को वोट देना चाहिए, किसी को वोट देना चाहिए। मैं आज भी प्रण ले रहा हूं और भगवान के साक्षी मानकर मैं कह रहा हूं कि पीएम योजना में सब में मैं 1 पैसा किसी से नहीं लूंगा। रोड है, नाला है, तो सबको दुरुस्त करूंगा। और एक जो शहरी क्षेत्र होता है मैं उसे बनाऊंगा। मेरे यहाँ आइएगा, कम से कम नहीं होगा अभी मेरे वार्ड में 200 कुत्ता होगा, 200 कुत्ता, आवारा कुत्ता मेरे वार्ड में। आप आइए, कम से कम नहीं होगा तो 60 को 70 को लबारिश गाय नहीं कहिए उसको, बच्चा। इसका रख रखाव का सुविधा कौन करेगा, वार्ड पार्षद, नगर पंचायत, गौशाला को सूचना करेंगे कि भैया आप इसको पकड़ कर ले जाइए। गौशाला बना दिए। कुत्ता के लिए हम वन विभाग हो या किसी रेस्क्यू टीम को ये करेंगे, हाँ, कि उसको आप भैया कीजिए। तो काम ये भी तो काम मेरा है। अगर मेरे दरवाजे पर गेट नहीं है तो आप यहाँ एक बिछावन रख दीजिए और सवेरे आइए तो बिछावन का पूरा कम से कम 2,000 टुकड़ा मिलेगा, उपद्रव। तो भाई कहने का मतलब है कि हम तो करिए रहे हैं, कुत्तों बिलाई से करवाइएगा।
तो ये कौन देखेगा? ये कुत्ता और सांड वगैरह जैसे घूमता है खुलेआम तो लोगों को मार भी देता होगा। बहुत लोगों को मारा है, बहुत लोगों को कुत्ता काट लिया है, बकरी को कितना बकरी को खा गया, मन घिसिया के ले जाता है सामने से। तो हमको कहने का यह मतलब है कि जनता कहाँ सुरक्षित है? सरकारी योजना, प्रधानमंत्री का कितना योजना निकला हुआ है, इसको बताना किसका काम है? वार्ड पार्षद का काम होता है कि वार्ड पार्षद को कहीं बस हमको जाना है बेटी के शादी में, किसी के यहाँ क्या क्या करना है, हमको पैसा नहीं है, हेलो फोटो खिंचवा देना है, 10,000 लाइए, आपका हो गया, आवास हो गया आपका। इसी के लिए वार्ड पार्षद है हम, इसके लिए नहीं है। बहुत सारा काम है, सरकार का योजना है, पब्लिक को बताना है, करना है, लोगों को लाभ दिवाना है। स्कूल का देख रेख भी करते हैं। देखिए स्कूल का देख रेख पाइए तो हम क्या कहें, अब स्कूल का देख रेख तो क्या करेंगे? कभी जाते हैं उसको देखने, क्या होता है? कभी कुछ नहीं है, मास्टर है नहीं है, पढ़ाई हो रहा है नहीं है, बच्चा नहीं आया, उसका कोई जिम्मेवारी किसी का नहीं है। ये क्या खिचड़ी बना क्या नहीं बना, हम तो सुनते हैं कि खिचड़ी में भी पैसा है, जो खिचड़ी में भी पैसा है, अंडा मुहैया कराया जाता है, फल फूल बनाया, कहाँ है यहाँ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। स्कूल का एक अध्यक्ष तो वार्ड पार्षद भी होता है जी, अध्यक्ष होते हैं एकदम, माने समझिए कि वार्ड पार्षद, यहाँ का जो पार्षद जो भी बने, कहीं कोई पंचायती हो, कहीं कोई ये बने, आपरूपी ऑटोमेटिकली उसका अध्यक्ष पार्षद ही होते हैं, इससे भाग नहीं सकते हैं आप। पंचायत में वार्ड सदस्य होता है, ऑटोमेटिकली मुखिया है, कुछ भी उसके यहाँ होगा, उसका अध्यक्ष मुखिया ही रहता है। तो ये तो देखिए, ये सब तो पढ़िएगा तब ना पता चलेगा। अब सिर्फ इंदिरा आवास, अब बताइए मेरे यहाँ 60 साल का बुजुर्ग, 65 साल का बुजुर्ग, हम आपको कितना दिखा देंगे? अब नहीं बनता है, उसका पेंशन नहीं मिलता है, 500, 200, 300 फोटो द्वारा आधार कार्ड ले लिया गया, आज तक उसको पेंशन नहीं, पेंशन करते करते मर गया। राशन कार्ड में भी राशन कार्ड हम दिए थे 2007 में, दूरा पर बैठा के लाल कार्ड बीपीएल, समझे ना, पीला कार्ड अंत्योदय, ये सारा चीज हम दिए थे, वही अभी चल रहा है, अभी फिलहाल वही सब चल रहा है। उसमें भी धांधली क्या हुआ कि उसका नाम काट दो, वो वोट नहीं दिया है तो उसका नाम काट दो, उसका नाम काट दो, तुमको जोड़ना है तो 5,000 लाओ। अब बताइए कि हम वार्ड पार्षद है और मेरे यहाँ सरकारी गेहूं चाउर है, अच्छा है क्या? एक ठेला से आता है, और हम भी मुखिया थे, जाइए उठाइए, जाके देखिए ब्लॉक में मेरे नाम पर अगर राशन कार्ड हो तो बोलिए, दिखा दीजिए, हाथ में था सब ना। मेरा पत्नी का भी नौकरी हम दे सकते थे, टीचर भी बहाली करते थे उस समय में, अपना पत्नी को भी बोला गया कि नौकरी दे दीजिए, हम कहे नहीं देंगे, दूसरे को दो, तो हम बने हैं दूसरे के लिए, मैंने नहीं दिया, मेरे हाथ में था। ऐसा है कि राशन कार्ड जब बढ़ता है उसमें भी 10-10 रुपया, अब क्या कहें, पार्षद और टिपे लोग रख लिया है अपने यहाँ, इंदिरा आवास का पैसा आ गया तो यहीं टिप दे दीजिए, पैसा निकल गया। कई जगह एटीएम भी रख लेता है, एटीएम भी लोग माने, हाँ सुनने में आया, पब्लिक बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ तो भाई अगर हम बोल रहे हैं तो आज आप हम कहिए कि दोषी हैं, तो हम दोषी कहाँ से हुए भाई? आवाज तो किसी न किसी को तो उठाना पड़ेगा। अब इसको जनता समझे, जनता स्वीकार करे। तो साफ साफ कहना है कि भ्रष्टाचार को अगर आप लोग को मुक्त करना है तो एक बार शिल्पी जी को जरूर मौका दे, ताकि वार्ड में जो विकास रुका हुआ है लगभग कई सालों से वो विकास हो सके। जिला मोतिहारी से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।